फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा सिंह। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केआर स्टडीज हब पर। आज हम 65th बीपीएससी मेंस की प्रिपरेशन सीरीज में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पॉवर्टी इन बिहार, इट्स मेन कॉजेज एंड रेमेडीज। देखिए फ्रेंड्स, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फाइन, जीएस पेपर 2 में आपका ये टॉपिक कवर होगा। जीएस पेपर 2, राइट, जो आपका सेक्शन सेकंड है, वहां ये टॉपिक कवर होगा, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी ऑफ बिहार में। तो इसके बारे में डिटेल से आज हम पढ़ेंगे। ओके, आपका जो क्वेश्चन होगा वो किस तरह से आ सकता है, लेट मी टेल यू। आपसे पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इन स्पेशल रेफरेंस टू बिहार, मेंशन द एफर्ट्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन इन द स्टेट। बिहार सरकार क्या कर रही है पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए बिहार में, मेन कॉजेज क्या है पॉवर्टी के, क्या उनके सोल्यूशंस हैं, और आप क्या अपने सजेशंस देना चाहोगे जो प्रोग्राम्स हैं, जो प्रोग्राम पॉवर्टी एलिविएशन के लिए चलाए जा रहे हैं बिहार में, उनके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। लेट्स बी स्टार्ट। सबसे पहले हम देख लेते हैं पॉवर्टी इन बिहार। बिहार में जो गरीबी है वो किस तरह से, बिहार इज अमंग्स द पुअरेस्ट स्टेट्स इन इंडिया। देखिए, जो पुअरेस्ट स्टेट्स हैं उनमें से बिहार एक है। बिहार सेकंड नंबर पे आता है उड़ीसा के बाद। ठीक है, ऑलमोस्ट 33% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स बिलो द पॉवर्टी लाइन। देखिए, जो 33% पॉपुलेशन है बिहार में, वो पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रही है, मतलब वो बीपीएल है। 2/3 ऑफ द पीपल ऑफ बिहार कांट अवेल। देखिए, जो 2/3 लोग हैं वो न्यूट्रिशियस फूड नहीं अवेल कर पाते हैं, ना उनके पास पीने के लिए अच्छा ड्रिंकेबल वाटर है। इन बिहार बोथ पर कैपिटा इनकम, देखिए पर कैपिटा इनकम एज वेल एज पर कैपिटा कंजप्शन दोनों ही लो हैं एज कंपेयर टू द अदर स्टेट। अदर स्टेट से कंपेयर करेंगे तो पर कैपिटा इनकम एज वेल एज द कंजप्शन इज वेरी लो। देखिए, ये आपका इंट्रो है। आप कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो इंट्रोडक्शन देना बहुत जरूरी है। और फ्रेंड्स, मैं बार बार एम्फेसाइज कर रही हूँ, पॉइंट्स पे लिखने का कोशिश कीजिएगा अपने आंसर को, क्योंकि इससे इफेक्टिव हो जाता है, राइट। देखिए, आंसर राइटिंग से रिलेटेड, क्वेश्चन के स्ट्रक्चर से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में से डाल सकते हैं। आई विल हेल्प यू। फाइन। उसके बाद डाटा अबाउट द लिटरेसी। देखिए, लिटरेसी से, जेंडर डिस्पैरिटी से, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा से जो भी डाटा आते हैं डिफरेंट इंडेक्सेस के थ्रू, नीति आयोग के जो इंडेक्सेस है उनके थ्रू, उससे पता चलता है जो बिहार की इकोनॉमिक कंडीशन है एंड पॉवर्टी बिहार में है वो ग्रेव स्टेज में है। ठीक है, चलिए मेन कॉजेज के बारे में जान लेते हैं। मेन कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन रूरल बिहार। देखिए, रूरल बिहार और अर्बन बिहार दोनों को मैंने अलग अलग डिवाइड करके उनके जो कॉजेज हैं, कारण हैं, उनको डिस्कस किया है। तो सबसे पहले हम रूरल बिहार, ग्रामीण बिहार में क्या मेन कॉजेज हैं पॉवर्टी के, उनको पहले डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो पहला पॉइंट है वो है इनइक्वालिटी इन वेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। देखिए, जो इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है रूरल एरिया में, सबके पास इक्वल इनकम का सोर्स नहीं है। 77% ऑफ द कल्टिवेबल लैंड होल्डिंग्स। देखिए, 77% का जो लैंड होल्डिंग्स है जिन पे खेती की जा सकती है इन बिहार इज लेस देन 1 हेक्टेयर। तो वो सिर्फ 1 हेक्टेयर से भी कम की जमीन है 77% पीपल के पास। 11% ऑफ द कल्टिवेबल लैंड इज लेस देन द 2 हेक्टेयर, और 11% का जो कल्टिवेबल लैंड है वो 2% से भी कम, 2 हेक्टेयर से भी कम है। ठीक है, उसके बाद जो 4% कल्टिवेबल लैंड है वो आपका 4 हेक्टेयर के आसपास है। ओके, उसके अलावा लैक ऑफ अदर सोर्सेज ऑफ लिविंग, अदर सोर्सेज ऑफ लिविंग भी नहीं है एग्रीकल्चर के अलावा ग्रामीण बिहार में। ठीक है, जो एक्चुअल कल्टीवेटर है, जो किसान है, इज नॉट द लैंड होल्डर, वो लैंड होल्डर नहीं है, वो लैंडलेस है। दूसरे के खेतों में भी वहां किसान काम कर रहे हैं, उनके पास अपना कोई जमीन का टुकड़ा भी नहीं है बहुत सारे किसानों के पास। ओके, उसके बाद है लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट और सेमी एम्प्लॉयमेंट। या तो एम्प्लॉयमेंट नहीं है या तो सेमी एम्प्लॉयमेंट है। 12% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ बिहार, 12% जो पॉपुलेशन है बिहार की वो लैंडलेस है, मतलब उनके पास जमीन ही नहीं है। ठीक है, ग्रामीण इलाके में अगर जमीन ना हो किसी के पास तो वो क्या करेगा, खेती करने के लिए जमीन नहीं होगी तो ऑब्वियसली वो पुअर होगा। ठीक है, दूसरे के खेतों में काम करेगा या तो माइग्रेट कर जाएगा। 11% ऑफ द पीपल ऑफ बिहार डू नॉट हैव हाउसेज। 11% जो पीपल हैं उनके पास हाउसेज नहीं है ऐसे जिनमें वो प्रॉपर तरीके से रह सके। ठीक है, क्योंकि बाढ़ आती है उसमें उनके घर हर साल तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं।
ठीक है, वो भी एक मेन कॉज है आपका पॉवर्टी का। देयर आर अबंडेंट अनस्किल्ड लेबर्स, बहुत सारे जो लेबर्स हैं वो अनस्किल्ड हैं, ठीक है, उनके पास स्किल नहीं है। मच मोर देन द डिमांड, देखिए डिमांड से ज्यादा वहां पे मच मोर देन द जो लेबर्स हैं अनस्किल्ड लेबर्स, वो डिमांड से कई गुना ज्यादा हैं। बाय विच, जिसकी वजह से वेजेस ऑफ लेबरर्स आर लो इन बिहार, जो वेजेस हैं, जो श्रम दिया जाता है मजदूरों को, वो बिहार में कम है एज कम्पेयर टू द अदर स्टेट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, ये एक इंपॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से लार्ज स्केल माइग्रेशन हमें बिहार से देखने को मिलता है, क्योंकि दूसरे स्टेट्स में जाकर जब वो लेबर काम करते हैं तो उनको एक अच्छा खासा वेज मिल जाता है, श्रम मिल जाता है, इसीलिए वो माइग्रेट कर जाते हैं। तो ये भी एक मेन कॉज है पॉवर्टी का। देखिए पहले मैं डिटेल में डिस्कस कर रही हूँ, फिर आपको पॉइंट्स में भी मैं बताऊंगी, पॉइंट्स भी आपको दिए हैं आगे, ठीक है। यूज ऑफ ट्रेडिशनल मेथड इन एग्रीकल्चर एंड लो रेट ऑफ ग्रोथ, देखिए आज भी एग्रीकल्चर में ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड्स का यूज किया जा रहा है और जो ग्रोथ हो रही है एग्रीकल्चर में वो भी लो है। 80% ऑफ द पीपल इन बिहार डिपेंडेंट ऑन अपन एग्रीकल्चर, 80% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं, और जबकि जो एग्रीकल्चर जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन दे रहा है वो सिर्फ 42% का है, ठीक है, जिसकी वजह से वहां पे पॉवर्टी है। एग्रीकल्चर इज मेनली सब्सिस्टेंस, देखिए एग्रीकल्चर जो है वो सब्सिस्टेंस है, मतलब उतना ही उगाया जाता है जितना कंज्यूम कर सकें, उतना ही पैच ऑफ लैंड है, उतना ही खेत है। लेस मार्केट ओरिएंटेड, कैश क्रॉप्स नहीं उगाई जाती हैं, मार्केट्स में नहीं पहुंचाई जाती हैं, जिसकी वजह से इनकम जनरेट नहीं हो पाती है। फार्मर्स डू नॉट प्रोमिस्ड एमएसपी, डू नॉट गेट, यहाँ पे गेट आएगा। देखिए फार्मर्स जो है प्रॉमिस्ड एमएसपी नहीं मिलती है उनको, टाइम में जो गवर्नमेंट प्रॉमिस कर देती है इतना एमएसपी दिया जाएगा, तो उनको प्रॉपर टाइम पे पेमेंट नहीं मिलता है। लैक ऑफ इरिगेशन हो गया, आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन की फैसिलिटी ना होने की वजह से इवन मोर वर्जन द कंडीशन ऑफ फार्मर्स, जिसकी वजह से जो फार्मर्स की कंडीशन है और ज्यादा वर्स होती जा रही है, जिसकी वजह से पॉवर्टी बढ़ रही है। ये मेन कारण है। आपका एक और कारण है फेलियर ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स टू रीच द पुअर, देखिए जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई प्लान्स एंड पॉलिसीज हैं उनका भी फेलियर हो रहा है, क्योंकि उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, लोगों तक वो नहीं पहुंच पा रही हैं। मैसिव करप्शन, क्या कारण है, देखिए मैसिव करप्शन प्रिवेलिंग इन पीडीएस, पीडीएस सिस्टम में मैसिव करप्शन है, जिसकी वजह से जो फूड ग्रेन्स हैं वो एक्चुअल बेनिफिशियरीज तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ब्लैक मार्केटिंग एक मेन कारण है फेलियर ऑफ पीडीएस फूड ग्रेन्स टू रीच द पुअर, ठीक है। पॉवर्टी एलिविएशन एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंट तो बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है, अच्छी जो प्लान्स एंड पॉलिसीज हैं उनको स्टार्ट करती है हर साल, हर जो आपका बजट होता है उसमें कुछ अच्छे इफेक्टिव गवर्नमेंट प्लान्स एंड पॉलिसीज को स्टार्ट किया जाता है, बट उनका एग्जीक्यूशन, उनका एग्जीक्यूटिव इफेक्टिवली उनका एग्जीक्यूशन अच्छे से ना होने के कारण, जो लेट बैक एटीट्यूड है आपका ब्यूरोक्रेसी का, मैसिव करप्शन के कारण वो बेनिफिशियरीज तक नहीं पहुंचती हैं, जिसके कारण पॉवर्टी कम नहीं हो पा रही है, ठीक है। दीज वर द मेन कॉजेज। उसके बाद देखिए पॉइंट्स में देख लीजिए, मेन रीजंस फॉर द रूरल, ग्रामीण में जो गरीबी है ग्रामीण इलाके में बिहार में, उनके मेन कारण क्या है, मैंने पॉइंट्स में यहाँ डाल दिया है, वो डिटेल में डिस्कस किया था। पॉपुलेशन बढ़ना, लैक ऑफ कैपिटल, लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट, ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अपॉर्चुनिटीज अदर देन एग्रीकल्चर, सिर्फ एग्रीकल्चर ही कर रहे हैं गाँव में है तो ठीक है, अदर उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, जैसे हॉर्टिकल्चर, डेयरी फार्मिंग, फ्लोरिकल्चर, पीसी कल्चर, उसके बाद मीट इंडस्ट्री, इस तरह से। टू मच पॉपुलेशन प्रेशर, देखिए एग्रीकल्चर पे फिर प्रेशर बढ़ जाता है, जहां पे 5 लोगों की जरूरत है एक खेत में काम करने के लिए वहां 15 लोग काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है और पॉवर्टी बढ़ रही है। इलिटरेसी मेन कारण है। रीजनल डिस्पैरिटी, जगह जगह देखिए कोई क्षेत्र अमीर है, कोई क्षेत्र में कुछ बहुत ज्यादा गरीबी है, तो रीजनल डिस्पैरिटी भी है। लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन पीडीएस सिस्टम का नहीं हो रहा है, खाना एक्चुअल बेनिफिशियरीज तक, जो नीडी पीपल हैं, जो सही मायने में पुअर हैं, उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं गवर्नमेंट के प्लान्स एंड पॉलिसीज। इनडिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स द इन्वेस्टमेंट, राइट। नेचुरल डिजास्टर्स आपके हो गए, जिनकी वजह से पॉवर्टी के जो चक्रव्यूह है उसमें फंसे रहते हैं लोग, आपका फ्लड, ड्रॉट, अर्थक्वेक, सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, ठीक है। तो ये कुछ मेन रीजन है रूरल पॉवर्टी। बाद अर्बन पॉवर्टी की बात कर लेते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में वो तो बात कर ली हमने। अब शहरी क्षेत्र जो है वहां बिहार में पॉवर्टी के क्या कारण है, देखिए लैक ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, जो लोग हैं, जो युवा हैं, उनके पास ना ट्रेनिंग है ना वोकेशनल एजुकेशन है, ठीक है। डिग्रियां तो प्राप्त कर लेते हैं, बट डिग्रियां प्राप्त करने से उनको जॉब नहीं मिल पा रही है। लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है, क्योंकि इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस है। रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, लैक ऑफ हाउसिंग फैसिलिटीज,
लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है अभी शहरों में। माइग्रेशन ऑफ रूरल यूथ माइग्रेट कर रहा है सिटीज की तरफ, ठीक है। रूरल यूथ जो गांव ग्रामीण का जो युवा है वो शहरों की तरफ तो आ रहा है, पर शहर ना उसके पास वोकेशनल एजुकेशन है, ना ट्रेनिंग है, ना वो स्किल्ड है, तो शहरों में आके वो करेगा क्या, तो वो डेफिनेटली पुअर हो जाएगा। नो प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स और एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग प्रोग्राम्स, जैसे आपका मनरेगा है, जो भी इंपॉर्टेंट प्लान्स एंड पॉलिसीज है उनका प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है। अब बात करते हैं रेमीडियल मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। बिहार सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं पॉवर्टी को कम करने के लिए बिहार में, राइट। तो सबसे पहले है देखिए रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड, पिछला जो एक दशक है उसमें हमने देखा है इकोनॉमी ऑफ बिहार इज कमिंग आउट ऑफ द फेज ऑफ स्टैग्नेशन। जो स्टैग्नेशन का फेज था उससे जो अर्थव्यवस्था है बिहार की वो बाहर निकल आई है। लो ग्रोथ रहती थी पहले, अब ग्रोथ अच्छी होगी ना। बिहार हैज अचीव द एवरेज ग्रोथ रेट। अब एवरेज ग्रोथ रेट बिहार की 10% प्लस चल रही है, डबल डिजिट में चल रही है। 2019-20 जो आपका इकोनॉमिक सर्वे था बिहार का उसके अकॉर्डिंग 10.5% की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रही है बिहार की, इन विच सर्विस सेक्टर, जिसमें सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है। फोकस ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर, देखिए बिहार सरकार एग्रीकल्चर, जैसे हम जानते हैं बिहार का बैकबोन है, ठीक है, उसका एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, तो उस पर काम कर रही है क्योंकि उसको अच्छा करके बेहतर करके ही गरीबी को कम किया जा सकता है। तो प्रायोरिटी इज गिवन टू द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रायोरिटी दी गई है एग्रीकल्चर रोड मैप के द्वारा और डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स के द्वारा। गवर्नमेंट इज नॉट ओनली फोकस ऑन इंक्रीजिंग, गवर्नमेंट ना सिर्फ प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने पर काम कर रही है बट ऑल्सो इनकरेज, देखिए जो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हैं जैसे फूड प्रोसेसिंग, पोल्ट्री, मीट प्रोसेसिंग, मिल्क इंडस्ट्रीज, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, इन सबको भी इनकरेज कर रही है स्टेट में, जिससे पॉवर्टी एलिविएशन हो रहा है ग्रामीण इलाके में। फाइन। पॉवर्टी इज प्रायोरिटी इज गिवन टू द सोशल डेवलपमेंट, देखिए सोशल डेवलपमेंट को बिहार सरकार प्रायोरिटी पर रख रही है। ड्यूरिंग द लास्ट 1 डिकेड, पिछले एक दशक में गवर्नमेंट हैज गिवन प्रायोरिटी, गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी पर रखा है सोशल डेवलपमेंट को एज वेल एज द सोशियो इकोनॉमिक, सामाजिक और आर्थिक एम्पावरमेंट पर बिहार सरकार ने फोकस किया है। डिप्राइव्ड और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के ऊपर पैसा खर्च किया है स्कीम्स और पॉलिसीज के थ्रू, वाई विच हेल्प्स इन पॉवर्टी, जिसकी वजह से वो गरीबी के जो चक्रव्यूह से बाहर निकल पाए हैं। उसके बाद आ गई इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ की बात, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कराई जा रही है बिहार सरकार द्वारा, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ का मतलब है कि जो बिहार सरकार है वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज हैं, ठीक है, जैसे आपके जो लाइक आपके एसडीएम, डीएम, जो भी मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज हैं जो काम कर रही हैं स्कीम्स एंड पॉलिसीज के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उन पर शिकंजा कसा है, उनको थोड़ा टाइट किया है, तो ठीक है, स्ट्रेंथ की प्रोवाइड कराई है, वाई विज द इफेक्टिव, जिसकी वजह से इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है गवर्नमेंट स्कीम्स का, बिकम पॉसिबल इन द स्टेट। ओके। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की स्मूथ फंक्शनिंग पर फोकस किया है। बिहार पब्लिक सर्विसेज एक्ट पास किया था बिहार सरकार ने 2012 में, उसके बाद पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल एक्ट 2015 में पास किया था, ठीक है, जिसकी वजह से डिफरेंट जो प्रोग्राम्स है, मिड डे मील, हेल्थ मिशन, मनरेगा, उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, राइट। उसके बाद बात आती है हाउ पॉवर्टी विल बी एलिविएट इन द स्टेट मोर इफेक्टिवली। अब आपके अकॉर्डिंग बिहार में गरीबी को और अच्छी तरीके से कम कैसे किया जा सकता है, आपके क्या सुझाव हैं, आपके क्या सजेशंस हैं, ठीक है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो आप अपने सजेशंस यहाँ डालिए। देखिए सबसे पहले कोऑपरेटिव फार्मिंग, ठीक है, कोऑपरेटिव फार्मिंग इनकरेज करनी चाहिए स्टेट में। आप अपने खुद के भी कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं, ये सब मैंने पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं। देखिए कोऑपरेटिव फार्मिंग को इनकरेज करना चाहिए राज्य में, जिसकी वजह से जो मार्जिनल जेटिसन की प्रॉब्लम है, मतलब छोटे छोटे 1-1 हेक्टेयर की जो लैंड है जिनके ऊपर अबंडेंट प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी नहीं हो पा रही है, तो उसकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। एग्रीकल्चर बेस्ड एंड फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज लगाई जानी चाहिए, जिसकी वजह से मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट मिले लोगों को। एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो अपने आप पॉवर्टी कम हो जाएगी। एग्रीकल्चर शुड बी मेड मार्केट ओरिएंटेड, देखिए जो एग्रीकल्चर है उसमें कैश क्रॉप्स ज्यादा उगाई जानी चाहिए फूड क्रॉप्स के तुलना में, कैश क्रॉप ज्यादा उगाएंगे
तो प्रॉफिट मिलेगा, फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी तो पॉवर्टी कम होगी। ह्यूमन रिसोर्स विल बी स्किल्ड, देखिए जो भी वहाँ के लोग हैं, पॉपुलेशन है, उसको स्किल्ड करें, एजुकेट करें, ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड कराएं, जिसकी वजह से उनको रोजगार मिल सके। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के जो आइडियाज हैं उनको इनकरेज करना चाहिए बिहार सरकार को। नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को इनकरेज करना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम शुड बी इंश्योर्ड, प्रॉपर और टाइमली इम्प्लीमेंटेशन हो गवर्नमेंट स्कीम्स का, वो जो एक्चुअल बेनिफिशियरीज हैं उन तक पहुंचे, ताकि पॉवर्टी एलिविएट हो, कम हो। फाइन, आई थिंक, आई होप इट विल बी यूजफुल फॉर यू। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक किया कीजिए, थोड़ा उत्साह बढ़ाइए, मुझे बताइए कि आप तक जो मैं समझा रही हूँ वो प्रॉपर पहुंच पा रहा है या नहीं। फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं वीडियो को। जो भी फ्रेंड्स आपका 65th बीपीएससी मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कंप्लीट प्रिपरेशन यहाँ कराई जाएगी। थैंक यू सो मच।